नमस्कार दोस्तों, नवनी स्टार के नाम चैनल से आपका स्वागत है। छठ पूजा 2023 में कब है और 18 या 19 नवंबर की जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, कथा और करना ना भूलें ये काम। शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्योहार दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जो 4 दिन तक चलता है। विशेषकर यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2023 छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा व अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त, विधि और इस व्रत के नियम क्या है। शुभ मुहूर्त साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर से रविवार से दिन बनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातःकाल 6:46 पे। छठ पूजा के दिन सूर्य सत का समय होगा शाम 5:26 पे। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातःकाल 9:18 पर होगी। षष्ठी तिथि समाप्त होगी नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। नहाय खाए तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार। संध्या अर्घ्य 19 नवंबर रविवार। उगते सूरज को अर्घ्य और व्रत का पारण होगा 20 नवंबर। पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व 4 दिन तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। और साल 2023 में छठ का 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। इस दिन से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। इस दिन संध्या काल का समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। सूर्य देव जी को जल और दूध का अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनाई जाती है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। आज के सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के 4 दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियम अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बने टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक बर्तन इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। पूजा का सार। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा का विस्तार। आज यानी 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू से हो रहा है। छठ शुरू से हो रहा है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार। इस पर्व में भगवान सूर्य के छठी मैया की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रत होता है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता की छठ व्रत का संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि, उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पर इससे जुड़ी सबसे जरूरी बातें। पूजा का कैलेंडर 2023 का छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 17 नवंबर के दिन होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना लोहंडा 18 नवंबर के दिन शनिवार। छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य 19 नवंबर रविवार के दिन। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ्य प्राण 20 नवंबर दिन सोमवार।
है खाए से छठ महापर्व प्रारंभ। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इसमें 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास में शुक्ल की चतुर्थी से हो जाती है। जिसका समापन तिथि को प्रात सूर्यदेव के समय अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। खरना खीर की तारीख है, यानी लौंडा छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना, यानी इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। संध्या अर्घ्य का समय पूजा का तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का होता है। छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। तीसरे दिन व्रती और उनके परिवार के लोग घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल का छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त और शाम को 5:26 पर होगा। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय चौथे दिन छठ पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इस महापर्वत का पारण किया जाता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठ पूजा में बिल्कुल भी भूल कर भी ये गलतियां ना करें। छठ पर्व के दिनों में भूल कर भी मांसाहारी चीजों का सेवन ना करें। छठ पूजा में लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। इस दौरान व्रत रखी महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य दिए बिना भी किसी चीज का सेवन ना करें। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बताने समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही होता है इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी स्टील के बर्तन स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग ना करें। साथ ही प्रसाद शुद्ध घी में बनाया जाना चाहिए। छठी पूजा का महत्व। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल स्नान में करते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रख कर सूर्यदेव की छठी माता के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे तीसरे दिन खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिन कठिन और निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा का इतिहास क्या है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की थी। छठ पूजा पर कौन से देवता की पूजा होती है। छठ महापर्व में माता षष्ठी और यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ। कलयुग में छठ को लेकर यह कहानी प्रचलित है। सबसे पहले बिहार के पुरानी गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव और औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। का जन्म कब हुआ था। महाभारत काल से हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पूजा पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। पूजा कब और कैसे शुरू हुआ। छठ पूजा की रामायण काल से जुड़ी कथा है। मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना के बाद माता सीता के साथ सूर्यपष्ठी का व्रत किया और सप्तमी तिथि सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक सूर्य साधना का छठ महापर्व चला आ रहा है। का ठेको चावल के लड्डू खीर अनानास नींबू और कद्दू। छठी मैया करे हर मुराद पूरी बाटे घर घर लड्डू। जय छठी मैया शुभ छठ पूजा छठ पर्व की शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। अगर नहीं अच्छी लगती प्लीज लाइक मत करना। आगे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, प्लीज आप जरूर देखना। आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।